भारत में 2024 के इलेक्शन को लेकर माहौल काफी तेजी से बना हुआ है। जहां एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी मशीनरी और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की तैयारी के लिए अपनी कमर कस ली है। भारत, जिसकी आबादी करीब 1.5 बिलियन है, उस देश में इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। 97 करोड़ की वोटर संख्या के साथ भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो कि भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली तब जब भारत के आस पड़ोस देश और कई डेवलपिंग देश इस मामले में काफी पीछे रह गए। तो आखिर भारत के इस अचीवमेंट के पीछे राज क्या है और कैसी रही है भारत के डेमोक्रेसी की जर्नी? चलिए आज इसे जानते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत आजादी के बाद से मानते हैं, पर इंडिया में डेमोक्रेसी के को वैल्यूज इतिहास से ही रही है। अगर हम इतिहास में जाएं तो इंडिया में डेमोक्रेसी की रूट इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है, जहां पर आज तक राजाओं के रूल का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडस वैली में शासन लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। हालांकि प्रामाणिक रूप से भारत में डेमोक्रेसी की शुरुआत हमें पोस्ट वैदिक समय में मिलती है, जब भारत कई सारे जनपद और महाजनपद में डिवाइडेड था, जिनमें कुछ जनपद थे जैसे शाक्य, कोलियर, मल्लका और वज्य। यहाँ पर गवर्नेंस चलाने के लिए लोगों के संगठन बैठा करते थे, जिन्हें ज्ञानज और संघास कहा जाता था। वैसे तो सारी दुनिया में ग्रीक्स को ही डेमोक्रेसी का जनक माना जाता है, पर भारत में इससे पहले से डेमोक्रेटिक प्रणाली फल फूल रही थी, जिसे ज्यादा मान्यता नहीं मिली। साथ ही कई जगह पर ग्रामीण स्तर में जिन्हें विलेज हेड या 5 बोलते थे, उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता था, जिसका प्रमाण हमें 10वीं सदी के चोला इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इंडिया में मॉडर्न और इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा रखा गया, जिसने बाद में चलकर आजाद भारत में यूनिवर्सल डेमोक्रेसी की नींव रखने में सहयोग किया। सन 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर खुद के हाथों में ले लिया, तो शुरुआती समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शासन चलाने वाले ज्यादातर लोग ब्रिटेन में मौजूद गवर्नमेंट द्वारा चुनकर लाए जाते थे। पर धीरे धीरे कई सारे इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेड यूनियन, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा खुद से इंस्टीट्यूशन लीडर चुनने की मांग उठी, जिसके इजाजत 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई, जिसने इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआती नींव रखी। बाद में यही चलकर 1935 में म्यूनिसिपल और प्रोविंशियल लेवल तक पहुंचा, जहां पर इंडियन को वोट देने की इजाजत दी गई। हालांकि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कई खामियां थी, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अभी भी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, जो कि वह इंडियन को देना नहीं चाहते थे। इसके अलावा वोटिंग में लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी, यानी कुछ धनवान इंडियन ही इसमें वोट दे सकते थे और बाकी गरीब लोग अपने अधिकार से वंचित थे। जब भारत आजाद हुआ तो नई भारत सरकार कई मुश्किलों से गुजर रही थी। इनमें 2 प्रमुख चैलेंज थे, पहले इंडिया को यूनाइट करना और दूसरा इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। 1947 में इंडिया कई बुनियादी सुविधा जैसे फूड, एजुकेशन और लाइवलीहुड की कमी से जूझ रहा था। इतना बड़ा देश और ढेर सारी संघर्ष होने के कारण पश्चिमी देशों को लगता था कि इंडिया में सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कर पाना और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना नामुमकिन था। इंडियन गवर्नमेंट इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पर उनके सामने और भी कई चैलेंज थे, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करना, एक ऑर्गेनाइज और इंडिपेंडेंस इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन बनाना और सारे एलिजिबल इंडियन सिटीजन का इलेक्टोरल रोल तैयार करना। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान का गठन होता है, उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए उसका भी निर्माण होता है। 21 मार्च 1950 को इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभालते हैं। इसके बाद पहले इलेक्शन कंडक्ट कराने का प्रोसेस चालू होता है, जिसके बाद 1951 में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्टोरल रोल बनता है। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक इंडिया में इलेक्शन कई फेजेस में कराए जाते हैं और फाइनली इंडिया एक सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में सफल होता है।